जंग फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर अब एंग्री ओल्ड मैन के अवतार में धमाल मचा रहे अमिताभ बच्चन की फिल्म कल्कि 2898 AD की चर्चा हर तरफ है। फिल्म ने बीते 2 हफ्तों में ही कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि अमिताभ ने अश्वत्थामा के रोल में अपनी एक्टिंग और एक्शन से साउथ के स्टार प्रभास का ग्लैमर भी छीन लिया है। ये भी नहीं हारूंगा। लेकिन हम यहाँ जिस बात की चर्चा करने वाले हैं वो ये कि वैसे तो यह फिल्म साइंस फिक्शन होकर भी कुछ काल्पनिक और कुछ पौराणिक चरित्रों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जिन 2 शहरों को आधार बनाकर इसकी पटकथा लिखी गई है उनमें से एक संबाला कोई और नहीं बल्कि यूपी का संभल जिला है, जहां कल्कि अवतार होने की भविष्यवाणी पुराणों में भी की गई है। और यहीं पर बीते फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया था। लेकिन दोस्तों, फिल्म का संभल कनेक्शन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसकी कहानी की आधार भूमि को नहीं समझ लेते। पूरी फिल्म 3 जगहों के इर्द गिर्द घूमती है, काशी, संबाला और कॉम्प्लेक्स। इसमें दिखाई गई दुनिया साल 2898 की है। तब तक दुनिया के सारे शहर खत्म हो चुके हैं सिवाय काशी के, और उसी की परिधि में है संबाला। काशी में गंगा का पानी सूख चुका है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और मानवता का दम घुट रहा है। कोई स्त्री विरले ही गर्भ धारण कर रही है और इसके योग्य लड़कियों को पहले ही बुरी शक्तियों का स्वामी सुप्रीम यास्किन उठा ले जाता है। उसकी अलग दुनिया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहाँ वह अपने लैब में गर्भवती औरतों के भ्रूण का सीरम निकालकर खुद में इंजेक्ट करता है और उसके दम पर सालों साल जिंदा रहता है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। उन्हीं में से एक गर्भवती है सुमति, और फिल्म की कहानी के अनुसार उसी के गर्भ में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पल रहे हैं। सुमति इस बच्चे को जन्म देने के मकसद से यास्किन की दुनिया यानी कॉम्प्लेक्स से भाग निकलती है और उसे पकड़ने के लिए सारी बुरी शक्तियां पीछे पड़ जाती हैं। भैरवा यानी प्रभास जो एक बाउंटी हंटर है और कॉम्प्लेक्स में प्रवेश का सपना देखता है, वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बुरी शक्तियां उसे भी सुमति को पकड़ने में लगा देती हैं, लेकिन तभी सुमति और उसके बच्चे की रक्षा में अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है और वो सुमति को संबाला लाकर आश्वस्त करते हैं कि उसके गर्भ में भगवान कल्कि पल रहे हैं, जिनकी रक्षा का दायित्व उन्हें 6000 साल पहले ही सौंप दिया गया था। आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचा लूंगा। सुमति को बचाने में ही अमिताभ और प्रभास के जोरदार फाइटिंग सीन होते हैं जो असल में फिल्म की जान भी हैं। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि क्या फिल्म में दिखाया गया संबाला यूपी का संभल जिला ही है, जहां कल्कि भगवान के अवतार की भविष्यवाणी पहले से ही की जाती रही। तो इसका जवाब हाँ में ही मिलता है दोस्तों। भले ही यह फिल्म पूरी तरह मैथोलॉजिकल साइंस फिक्शन है और इसीलिए इसमें अश्वत्थामा को छोड़कर ज़्यादातर चरित्रों के नाम संकेतों में ही लिए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में उल्लेख है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। अग्नि पुराण और दूसरे कई धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार का स्थान, तिथि, माता पिता और दूसरी कई चीज़ों की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। एक श्लोक इस तरह है दोस्तों, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्विष्यति।
अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। एक जान के अंदर दूसरी जान। दोस्तों, कुछ जगहों पर इस संभल को हिमालय की तराई और दूसरी जगहों पे बताया जाता रहा है, लेकिन फिल्म में दिखाया गया संबाला काशी के पास ही स्थित मानवीय शक्तियों का एक केंद्र है, जहां लोग भगवान के जन्म और यास्किन के पाप कर्मों से मुक्ति को लेकर उत्सुक हैं। पश्चिमी यूपी का संभल जिला बरेली और मुरादाबाद के पास है। यह दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर पूर्व और लखनऊ से करीब 400 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। संभल पहले से ही कई धार्मिक मान्यताओं के लिए चर्चित रहा है। कहा जाता है कि सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं, लेकिन फरवरी 2024 में ये जगह तब सुर्खियों में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन की अगुवाई वाले कल्कि धाम पीठ में एक भव्य कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यही वो स्थान है जहां भगवान कल्कि का अवतरण होगा। धार्मिक ग्रंथों में भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति बताया गया है। हालांकि फिल्म में शुरू में दीपिका पादुकोण का नाम सुमति न होकर यास्किन का कॉम्प्लेक्स कोड SUM80 था, जिसे बाद में कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद सब उसे सुमति कहने लगते हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स ने किसी धार्मिक विवाद से बचने के लिए यह सांकेतिक टैक्टिकल रास्ता अपनाया है। बहरहाल नाग अश्विन की यह मल्टी स्टारर मेगा बजट फिल्म भगवान कल्कि के अवतार से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन कई सस्पेंस बनाए रखती है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा और उसी में कल्कि अवतार और सुप्रीम यास्किन के अंत को लेकर भी कई चीजें साफ हो जाएंगी। संभव है कि तब फोकस संबाला यानी संभल पर भी होगा। हालांकि फिल्म अपने धार्मिक मान्यताओं से ज़्यादा एक फिक्शनल साई-फाई के तौर पर देखी जा रही है और देखना भी चाहिए। हालांकि उस लेवल पर भी उसकी कई कमजोरियां सामने आई हैं। मसलन शुरू के 1 घंटे तक यह फिल्म आपको बोर करती है, लेकिन इंटरवल से पहले जैसे ही अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा की एंट्री होती है, यह पूरे रॉ में बहने लगती है। हालांकि कॉम्प्लेक्स यास्किन की दुनिया और लैब प्रेगनेंसी वगैरह इतने टेक्निकल हैं कि आम आदमी को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप ये फिल्म बच्चों को दिखाने ले जा रहे हैं तो उन्हें पहले से ही कुछ मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड बताते चलें ताकि वो फिल्म को समझ पाएं और इसका मजा ले पाएं। चलते चलते एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेहतर हो कि कुछ कमेंट भी करते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।